सो हाय देयर, आज हम 75 चैलेंज का नेक्स्ट वीडियो करने जा रहे हैं, नेक्स्ट चैलेंज। सो प्रॉब्लम है लॉन्गेस्ट कॉन्जिक्यूटिव सीक्वेंस, ठीक है। सो इसमें क्या है कि गिवन एन एरे, अनसॉर्टेड एरे, रिटर्न द लेंथ ऑफ लॉन्गेस्ट कॉन्जिक्यूटिव एलिमेंट। समझ रहे हो? longest consecutive element, you must write the algorithm. Okay, O of n time probability. Okay, longest consecutive element, right? So 104, 201, 32, longest consecutive elements. Okay, so longest consecutive sequence का मतलब क्या होगा? ये एक सवाल है, ये पूछा है। इसका मतलब ये होता है कि जैसे कि 1 है तो 1 के बाद 2 ही आता है, राइट? 2 देन 3 देन 4, तो ऐसा नंबर का वो फाइंड करो जो एक के बाद एक आया। जैसे यहाँ पे है 4, 1, 3, तो अगर आप इसको अच्छे से लिखोगे तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा, राइट? तो हाँ, वही है, मतलब यही यही है, मतलब यही हमें लॉन्गेस्ट कॉन्जिक्यूटिव सीक्वेंस फाइंड करनी है। मतलब सपोज करो कि यहाँ पर ये होता, ठीक है। सो अभी इसका क्या होगा बताओ? इसका ऑब्वियसली ये होगा 100, 101, 102, राइट? इसका ये होगा, है ना? हाँ, तो इसका यही होगा ना, है ना? या तो हम वही कहना था और कुछ नहीं। लाइक सो आई होप आपको समझा हो कि क्या इनको बेसिकली चाहिए, राइट? अब ये वाले क्वेश्चन में देखते, ठीक है। ये वाले क्वेश्चन में 0 1 हो गया, 1 2 हो गया, 1 1 हो गया, 2 3 हो गया, 3 4 हो गया, 4 5 6, सॉरी 6, और ये 7, और ये 8, और ये 3, है ना? सो इसमें ये हो गया। आई होप आपको समझो कि ऐसा फाइंड करो नंबर्स जो एक के बाद एक आए, ठीक है। तो यहाँ पे होता है 1 2 3 4 5 6 7 8, या सो ये टोटल 9 हो गया। आई होप आपको समझा होगा कि ये लोग बेसिकली क्या चाहते हैं हमसे, ठीक है, क्वेश्चन में। सो अभी क्या करते हैं कि लाइक एक वो बना लेता हूँ मैट्रिक्स is 100 and then 4 then 200 then 1 then 3 and then 2, right? So इसका सॉर्टेड क्या होगा बताओ? इसका सॉर्टेड क्या होगा? इसका सॉर्टेड हो जाएगा 1 2 3 4 100 एंड 200, राइट? या तो ये सॉर्टेड है, तो इससे हम लोग फाइंड कर सकते हैं ना, लाइक 1 2 3 4, राइट? जिससे हो सकता है, लाइक इजी पड़ सकता है हमें। सो इससे कैसे करेंगे? लाइक इससे करेंगे कि जैसे पहला कॉन्जिक्यूटिव मिल गया हमको यहाँ पे लेंथ 4 का, दूसरा मिल गया लेंथ 1 का, फिर एक और एक मिल गया लेंथ 1 का। तो इसमें जो मैक्सिमम होगा वो हम लोग प्रिंट करवा देंगे कि भाई मैक्सिमम है इसमें, ये यही यही तरीका है ना, लाइक फाइंड करने का, है ना? अब ये जो अप्रोच है, ये अप्रोच लाइक डेफिनेटली बहुत गुड अप्रोच है, बट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो रही है? एन लॉग एन। यहाँ पे क्या बोले? यहाँ पे बोला है कि ओ ऑफ एन में कंप्लीट करना, राइट? तो नहीं होगा ना फिर, तो इसलिए हमको चेंज करना पड़ेगा ना, तो इसलिए हमको बेटर अप्रोच फाइंड करना पड़ेगा, है ना? सो ताकि हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाए बेटर अप्रोच से। सो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन इज हाउ टू अप्रोच, लाइक हाउ टू बिल्ड अ लॉजिक। सो आई थिंक फर्स्ट थिंग फर्स्ट, हम लोग एक लैंड विजुलाइज कैसे करना है, ठीक है। सो विजुलाइज करना है हमें, तो यहाँ पे हमको उसके लिए, ठीक है, तो यहाँ पे 1 आएगा, यहाँ पे 2 आएगा, यहाँ पे 3 आएगा, और यहाँ पे आएगा 4, और यहाँ पे आएगा 100, और यहाँ पे आएगा 200, ठीक है। आई होप आपको समझाओ। सो अभी क्या है कि हमें सब पता है कि यहाँ पे 3 सीक्वेंसेस है, राइट? है ना? 3 सीक्वेंसेस है यहाँ पे 3 सीक्वेंसेस है, और वो जो 3 सीक्वेंसेस है हमें फाइंड करने की 3 सीक्वेंसेस तो है, वो उनमें से कौन सा मैक्सिमम है ये कैसे पता करें, है ना?
यही प्रॉब्लम है कि वो चीज़ को हम कैसे पता करें, कैसे लाइक विजुलाइज करें, कैसे बेसिकली सोचो कि ह्यूमन इसको कैसे लाइक प्रोसेस कर पाएगा, है ना। तो वो चीज़ करने के लिए ना, तो इसको कैसे करेंगे लाइक, अब एक चीज़ नोटिस करो कि जब भी कोई सीक्वेंस स्टार्ट हो रहा है ना, सीक्वेंस, तो उसका लेफ्ट नेबर है कि नहीं, राइट। सिर्फ 1 का लेफ्ट नेबर कोई नहीं है, 100 का लेफ्ट नेबर कोई नहीं है, 200 का लेफ्ट नेबर कोई नहीं। तो यही चीज़ हमें फाइंड आउट करनी कि अगर कोई एलिमेंट है तो उसको हम लोग चेक करेंगे कि उसका कोई लेफ्ट नेबर है कि नहीं। अगर कोई उसका लेफ्ट नेबर नहीं है, समझ रहे हो, देखो यहाँ पे इसका लेफ्ट नेबर कोई नहीं है, राइट, इसका भी नहीं और इसका भी नहीं, तो चेक चेक करेंगे कि वो नहीं है, तो इसका मतलब कि वो किसी सीक्वेंस का स्टार्टिंग पॉइंट, स्टार्टिंग एलिमेंट है, समझ रहे हो। जैसे 100 स्टार्टिंग एलिमेंट, यहाँ पे कितने सीक्वेंस बन रहे हैं, एक ये बन रहा है और एक ये बन रहा है, एक और एक बन रहा है ये वाला, है ना। तो यहाँ पे 3 सीक्वेंस बन रहे हैं, है ना। तो 3 सीक्वेंस के स्टार्टिंग एलिमेंट 1 है, 100 और 20 है, समझ रहे हो। क्योंकि उनके लेफ्ट में कोई एलिमेंट नहीं है, इसका मतलब साफ है कि वो लोग स्टार्टिंग एलिमेंट ही है। आई होप आपको समझा होगा कि हम लोग सीक्वेंस कितने बन रहे हैं वो कैसे पता करेंगे। उसका लेफ्ट नेबर काउंट करेंगे, उसके लेफ्ट नेबर कितने, और उसके लेफ्ट नेबर नहीं है, इसका मतलब कि वो किसी सीक्वेंस का स्टार्टिंग एलिमेंट है। तो इससे पता चल जाएगा कि सीक्वेंस कितने बन रहे हैं, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग बेसिकली कहाँ पे जाएंगे, फॉर लूप में आते हैं हम लोग, ठीक है। सॉरी, एरे में जाते हैं। एरे में क्या करते हैं, 100 है मेरा, ठीक है। अब जो मेरा 100 है, ठीक है, एक तीन बस, अब जो मेरा 100 है, ठीक है, अब जो मेरा 100 है ना, वो 100 के लेफ्ट एलिमेंट है कोई, लेफ्ट एलिमेंट है कोई, कोई नहीं ना, लेफ्ट एलिमेंट तो कोई है ही नहीं। तो इसलिए क्या करेंगे, ये किसी सीक्वेंस का स्टार्टिंग एलिमेंट है, ठीक है, हमें ये चीज़ पता चल जाएगी, है ना। ये एक सीक्वेंस का स्टार्टिंग एलिमेंट है। तो यहाँ पे 100 का 100 का एक सीक्वेंस बन गया। अब हम लोग चेक करेंगे कि 101 प्रेजेंट कर रहा है कि नहीं, समझ रहे, 101। तो इसके लिए हाँ, एक सेट हम लोग यूज कर रहे हैं, और सेट में तो हम लोग चेक कर सकते हैं ना, लाइक 100+1 करके कि वो सेट में प्रेजेंट है। अगर वो सेट में प्रेजेंट नहीं है, इसका मतलब क्या है कि, इसका मतलब ये है कि इसका मतलब ये है कि वो जो है वो प्रेजेंट, मतलब ये जो सब सीक्वेंस है वो लेंथ 1 का ही है, ठीक है। तो हम लोग ये फिक्स करके आगे बढ़ जाएंगे 4 पे, ठीक है। अब जब हम लोग 4 पे पढ़ जाएंगे, अब 4 का लेफ्ट चेक करेंगे, 4 के लेफ्ट में कुछ है, या 4 के लेफ्ट में कुछ है, इसका मतलब साफ है कि ये किसी सीक्वेंस का पार्ट है ना, राइट। 4 के लेफ्ट में कुछ है, तो इसका मतलब साफ है कि वो किसी सीक्वेंस का पार्ट है। तो जो 4 है वो आप देख सकते हो स्टार्ट नहीं कर रहा है, वो उसका लेफ्ट नंबर है, तो हम लोग कुछ नहीं कर सकते। अब हम लोग 200 पे जाएंगे, अब 200 का लोग चेक करेंगे, 200 का कोई लेफ्ट है, कोई लेफ्ट नहीं है, इसका मतलब यहाँ पे भी एक सीक्वेंस बन रहा है, ठीक है। तो एक नया सीक्वेंस बन रहा है। तो 200 का फिर हम लोग राइट चेक करेंगे, 200 सॉरी 201, 201 चेक करेंगे। तो 201 जब चेक करेंगे यहाँ पे, तो वो है नहीं है, इसका मतलब कि ये सीक्वेंस जो है यहीं पे खत्म हो रहा है, ये भी एक लेंथ का ही है, समझ रहे हो आप लोग। फिर उसके बाद यहाँ पे है 1 पे। अब जब मैं 1 पे आ गया, ठीक है, अब जब मैं 1 पे आया तो 1 का लेफ्ट चेक करूंगा मैं, 1 का लेफ्ट है, कुछ कुछ नहीं है 1 का लेफ्ट, मतलब कि 1 - 1 0 होता है, 0 है, वो जो मेरा सेट बनेगा उसके अंदर 0 होगा, क्योंकि जो मेरे सेट के अंदर है वो यही एलिमेंट होंगे ना पूरे, तो 0 नहीं बनेगा, तो मतलब ये स्टार्ट किसी सीक्वेंस का स्टार्ट है, तो मैंने यहाँ पे इसको लिख दिया, ठीक है। अब मैं इसका राइट चेक करूंगा, ठीक है, इसका राइट अगर मैं चेक करूँ, जो कि है 2, जो कि प्रेजेंट है सेट में, तो ये 2 आ जाएगा यहाँ पे। फिर मैं 2 का राइट चेक करूंगा जो है 3, समझ रहे हो आप लोग। फिर मैं इसका चेक करूंगा 4। सो मैं इसके मुझे एलिमेंट, जब मैं इसका 5th चेक करूंगा जो वो नहीं है, तो मैं इसको कैंसिल कर दूंगा और इसको यहीं पे स्टॉप कर दूंगा। मतलब मुझे यहाँ पे 4 एलिमेंट मिल गए जो कॉन्सिक्यूटिव वे में है, कहाँ पे, मेरे एरे के अंदर, ठीक है। आई होप आपको यहाँ तक समझाओ। सो हमने यहाँ तक चेक कर लिया, आप 3 पे चलते, ठीक है। 3 जो है स्टार्ट ऑफ सीक्वेंस है, नहीं है, क्योंकि उसका लेफ्ट नेबर 2 है, तो हम लोग आगे बढ़ जाएंगे फिर से। 2 जो है स्टार्ट ऑफ सीक्वेंस है, नहीं है, उसका लेफ्ट नेबर 1 है, तो एंड हो गया। तो जो मुझे ये मिलेगा ना, लाइक उसके बाद फिर जो ये मैक्सिमम है, इसको हम लोग प्रिंट करवा सेंड करवा देंगे। आई होप आपको समझा होगा। तो ये जितनी बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम है, बेसिकली ये प्रॉब्लम पता है कहाँ पे आई थी, ये प्रॉब्लम आई थी गूगल में, है ना, पूछा था उसमें। देखो ये कितनी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को हमने एक डाटा सेंसर से कंप्लीट कर दिया है ना। सो सो अभी अभी इसके कोड पार्ट की तरफ चलते हैं, ठीक है। वन मोर थिंग, लाइक आई फॉरगॉट टू ऐड, लाइक टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगा इसका। सबसे पहले कि हमने 2 बार ही किया ना, लाइक 2 बार चेक किया, राइट, आइट्रेट करा के, तो ये उसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इतना हो गया, और इसका स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कितना होगा बताओ, O ऑफ n, क्योंकि हमने क्या किया है कि हमने यूज़ किया क्या, हमने यूज़ किया था सेट, राइट।
तो ये चीज़ें यहाँ पर ऐसा, तो आपको आई होप समझा होगा कि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ओवर फैन आ रहा है और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ओवर फैन है, क्योंकि हम लोग सेट यूज़ कर रहे हैं एक डाटा स्ट्रक्चर। तो सो अब क्या होगा कि लाइक फॉर कोड पार्ट, सबसे पहले लाइक मैं एज मैंने बताया था एक सेट ले लेते, अनऑर्डर सेट, एक सेट ही लेते, लाइक अनऑर्डर सेट लेने की क्या जरूरत है। और यहाँ पे एक कैच है ना कि जो इसका नाम रख देते नम सेट है, फिर उसमें जो है मेरा ये इंसर्ट करवा देते मेरा ये, ठीक है, नम्स आई गेस नम्स एंड देन नम्स डॉट एंड ना। तो ये हो गया। अब उसके बाद मैं यहाँ पे एक लेन ले लेता हूँ जो 0 के इक्वल हो, ठीक है। अब मैं एक ये लेता हूँ ऑटो आई टी ऑफ नम्स ले लूँगा मैं यहाँ पे, एंड देन फिर मैं क्या करूँगा कि नम्स डॉट एक सेकेंड, फिर मैं क्या करूँगा नम्स, आई थिंक नम्स डॉट सेट है, सेट करके इसके अंदर फाइंड फंक्शन यूज़ कर लूँगा। इसके अंदर मैं फाइंड फंक्शन यूज़ करूँगा और वो आई टी का माइनस होगा। आई टी का माइनस मैं क्यों कर रहा हूँ मैंने आपको बताया ताकि मुझे वो पता चल सके उसके लेफ्ट में क्या है ना। अगर वो इक्वल इक्वल हो रहा है, किसके हो रहा है वो, नम्स डॉट सेट के, समझ रहे हो आप लोग, है ना। अगर वो इक्वल इक्वल हो रहा है नम्स डॉट सेट के, तो मैं यहाँ पे वाइल यूज कर लूंगा, ठीक है, फाइंड यूज करके। एक सेकंड मैंने कुछ गलती कर दी यहाँ पे, इसको मैं एल कर देता हूँ और इसको मैं आई टी कर देता हूँ और इसको भी मैं एल कर देता हूँ ना। हाँ, सो आई थिंक सारी चीज़ें सही है। नम्स डॉट सेट डॉट एंड, राइट, या हाँ। तो यहाँ पे मैं एल को प्लस प्लस कर दूंगा। अब उसके बाद मैं क्या कर रहा हूँ कि एक लेन ले लेता हूँ, उसके अंदर मैक्स डाल दूंगा, फिर मैं एक लेन लेके इसके अंदर एल कर दूंगा, ठीक है, या सो आई होप आपको यहाँ तक समझा हो, राइट, कि ये चीज़ें कहाँ पे जा रही है, कैसे जा रही है ना। तो अभी मैंने सबसे पहले क्या किया, इसमें मेरा सेट मैंने भर दिया, सेट में मेरा वैल्यू वेक्टर भर दिया। मैंने इसमें अपना वेक्टर भर दिया। उसके बाद फिर मैंने क्या किया, उसके पीछे वाला एलिमेंट चेक किया, राइट। पीछे वाला एलिमेंट मैं इसलिए चेक कर रहा हूँ ताकि वो देखना होता है कि अगर पीछे वाला एलिमेंट प्रेजेंट हुआ, इसका मतलब प्रेजेंट नहीं हुआ, इसका मतलब कि वो एक नया सीक्वेंस का फर्स्ट एलिमेंट है, इसका मतलब वो प्रेजेंट, ये इफ का मतलब कि वो प्रेजेंट नहीं है, समझ रहे हो, मतलब वो एक नया सीक्वेंस है। तो यहाँ पे मैंने एल का ले लिया, फिर आगे फिर मैं चेक कर रहा हूँ उसके आगे के एलिमेंट, समझ रहे हो, उसके आगे के एलिमेंट जो है वो कितने प्रेजेंट है मेरे मेरे सेट के अंदर। फिर जब ये लूप खत्म होगा, फिर मैं ये जो एल की वैल्यू है इसको मैक्सिमम यहाँ पे स्टोर कर लूँगा। मैं इसको एज इट इज रन कर, सो यही आई थिंक आपको एक कोड समझाऊँ। अब इसको यहाँ पे चेक कर लीजिए आप लोग, तो ये वर्क कर रहा है। सो ये कोड मैं कमेंट सेक्शन में प्रोवाइड करूँगा, आप लोग यहाँ से भी लाइक देख सकते हैं, प्रॉब्लम नहीं है इसमें। So there is a problem, like one mistake I did, like I use set। तो एक प्रॉब्लम ये हो गई कि हमें सेट नहीं यूज़ करना था, हमें यूज़ करना था अनऑर्डर सेट। अभी अनऑर्डर सेट क्या करता है, वो जो एलिमेंट दो बार है ना उसको मर्ज नहीं करता है, समझ रहे हो, उसको एक बार काउंट नहीं करता, उसको एज इट इज रहने देता है। तो ये प्रॉब्लम थी, तो मैंने यहाँ पे अनऑर्डर सेट यूज़ किया तो ये फिक्स हो गई, समझे आप लोग। तो बाकी सब कोड एकदम सेम है, लाइक अनऑर्डर सेट ही यूज़ करना आपको। मैं ये कोड प्रोवाइड करवा दूंगा मेरे कमेंट सेक्शन में। सो thank you for watching this video. Don't forget to like, comment and subscribe my channel, right. So